पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और फौजी सरबराह की जानिब से आए हालिया मुस्बत बयानात के बाद ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि हिंद पाक ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल सकती है। 30 मार्च को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशांबे में हर्ट ऑफ एशिया के वुज़राए खारजा की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में 15 ममालिक के वुज़राए खारजा शिरकत करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा एस जयशंकर और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी शिरकत करेंगे। हालांकि हिंद पाक वज़ीर खारजा के बीच दो तरफा बातचीत होगी या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, ये बताया कि माना जा रहा है कि हो सकता है कि बेहतर ताल्लुकात की शुरुआत तो हो रही है, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से भी, तो किस तरह से इसको देखा जाए? आपको बता दें कि जिस तरह के बयान हमने देखे हैं पिछले दिनों, चाहे इमरान खान हो या वहां के विदेश मंत्री, और सबसे महत्वपूर्ण वहां के फौज के जो प्रमुख हैं जनरल बाजवा, उनके स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं बातचीत की वकालत करते हैं और शांतिपूर्ण माहौल में सभी मुद्दों को हल करने की बात वो कर रहे हैं। इसी बीच, इस पॉजिटिव माहौल के बीच में, और जहां तक हमने ये भी देखा था कि पिछले महीने दोनों देशों ने जो डीजीएम लेवल पर टॉक्स हुई थी, उसके बाद अब सीजफायर वायलेशंस नहीं हो रही हैं सरहद पर, और ये तय किया गया था कि 2003 का एग्रीमेंट है उसको लागू किया जाएगा। उसके बाद इस पॉजिटिव माहौल में अब दोनों विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। आपको याद दिला दें कि 2019 में जो सार्क समिट होना था ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएनजीए, वहां पर भी दोनों विदेश मंत्रियों को रहना था, लेकिन दोनों विदेश मंत्री आमने सामने नहीं आए। जब विदेश मंत्री जयशंकर कमरे में थे तो शाह महमूद कुरैशी कमरे से बाहर चले गए थे और जयशंकर की स्पीच खत्म होने के बाद ही वापस लौट के आए थे। लेकिन अब बदले हुए माहौल में एक बार फिर दुशांबे में दोनों विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 15 ममालिक शामिल हैं, उनके विदेश मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। और अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को लेकर ये एक तैयार किया गया है एक प्लेटफॉर्म जहां पर बातचीत होती है। तो ऐसे में ये वो मौका है जहां पर दोनों विदेश मंत्री एक ही छत के नीचे होंगे, लेकिन बायलैटरल मुलाकात होगी या नहीं, वन ऑन वन मुलाकात होगी या नहीं, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि दोनों विदेश मंत्री एक ही कमरे में मौजूद होंगे, तो देखना यह होगा कि इस बदले हुए माहौल में क्या भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक कदम आगे बढ़ाकर मुलाकात करते हैं या नहीं। बिल्कुल, और साथ ही जिस तरह के अब बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो या फिर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हो, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जो बयान हमने पिछले 2 दिनों में देखे हैं, उसका भारत ने स्वागत किया है और भारत ने कहा है कि ये सभी जो बयान है ये ऑप्टिमिस्टिक है, सही डायरेक्शन में है। और भारत इससे पहले ये भी कह चुका है कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं उन आतंकियों के खिलाफ जो भारत को निशाना बनाते हैं, चाहे हाफिज सईद की बात करें, लखवी की बात करें, तो इससे एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहा है। और भारत ये उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिव जेस्चर्स होंगे दोनों तरफ से। हालांकि आपको याद दिला दें कि इमरान खान ने भी बातचीत की बात की थी और ये कहा था कि भारत अगर ये मसला सुलझाता है तो भारत को एक्सेस सेंट्रल एशिया तक मिलेगा। और वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बयान जो वहां के सेना प्रमुख का है, आर्मी चीफ का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों जो देश हैं वो अपने पास्ट को दफना के आगे बढ़ना उनको चाहिए। तो ऐसे में ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है और कहीं ना कहीं 370 को लेकर और 5 अगस्त को लेकर विदेश मंत्री पाकिस्तान के और उनके आर्मी चीफ ने कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे माहौल सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा कि ये बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर इसमें कितना वक्त और लगेगा। हालांकि दोनों देशों की इंटेंशन यही है कि सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।